ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चंचला के प्रयत्न से पार्वती की आज्ञा पाकर तुम्बुरु का विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनाकर बिंदुक का पिशाच योनि से उद्धार करना तथा उन दोनों दंपति का शिव धाम में सुखी होना। सूत जी बोले, शौनक, एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगी। चंचला बोली, गिरिजा नंदिनी, सकंद माते उमे, मनुष्य ने सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय आप ब्रह्म स्वरूपिणी हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही सगुणा और निर्गुणा हैं तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी आद्या प्रकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक, जिसे सद्गति प्राप्त हो चुकी थी वह चंचला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए थे। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सला पार्वती देवी ने चंचला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहा। पार्वती बोली, सखी चंचले, सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। चंचला बोली, निष्पाप गिरिजा कुमारी, मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई है ये मैं नहीं जानती। कल्याण में दीन वत्सले, मैं अपने उन पति देव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा ही उपाय कीजिए। महेश्वर महादेव, मेरे पति एक शूद्र जातीय वैश्य के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी। न जाने वे किस गति को प्राप्त हुए। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा बिंदुक नाम वाला पति बड़ा पापी था। उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था। वैश्या का उपभोग करने वाला वह मूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अनगिनत वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोगकर वह पापात्मा अपने शेष पापों को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ है। इस समय वह पिशाच अवस्था में ही है और नाना प्रकार के कलेश उठा रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी कहते हैं, शौनक, गौरी देवी की ये बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचला बोली, महेश्वर महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का उद्धार कर दीजिए। देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है वह शीघ्र बताइए। आपको नमस्कार है। पार्वती ने कहा,
तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्य में उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन आदर पूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिय गौरी देवी को बड़ी दया आई। उन भक्तवत्सला महेश्वरी गिरिजा कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बुरु को बुलाकर उनसे प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार कहा, तुम्बुरु, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभीष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृत्तांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था। मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यगामी हो गया। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वह कर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था। अभक्षण, भक्षण, सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना, यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरतापूर्वक पराए घरों में आग लगा देता था। चांडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वैश्या के संपर्क में रहता था। बड़ा दुष्ट था। वह पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में ही आनंद मनाता था। वह मृत्युपरंत दुराचार में फंसा रहा। फिर अंतकाल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहाँ बहुत से नरकों का उपभोग करके वह दुष्टात्मा जीव इस समय विंध्या पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहीं वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से युक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। सूत जी कहते हैं, शौनक, महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुम्बुरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बुरु वेगपूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए, जहाँ वह पिशाच रहता था। वहाँ उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, ठोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाली महाबली तुम्बुरु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को
पाशों द्वारा बांध लिया। तदनंतर तुम्बुरु ने शिव पुराण की कथा बाँचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बुरु विंध्य पर्वत पर गए हैं। फिर तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवऋषि भी शीघ्र ही वहां जा पहुंचे। आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुम्बुरु ने उस पिशाच को पाशों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का गान आरंभ किया। पहली अर्थात विंध्येश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक महात्म्य सहित शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। सातों संहिताओं सहित शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्य शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पौशाचिक शरीर को त्याग दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। अंग कांति गौरवर्ण की हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों को उद्भासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदुक अपनी प्राण वल्लभा चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देख वे सभी देवऋषि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के पास बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो बड़ी शोभा पाने लगा। तदनंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुम्बुरु के साथ शीघ्र ही शिवधाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नतापूर्वक बिंदुक का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंद सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए। अध्याय 5। फिर से ये समझा है जब पार्वती जी बताती हैं कि श्री शिव पुराण की पुण्य में उत्तम कथा सुनने से दुर्गति को पार कर हम उत्तम गति के भागी हो सकते हैं। और हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें गुरु जी की कृपा से ये अमृत समान सुंदर अक्षर जो हैं वो सुनने को मिले। और हमें गुरु साहब ने मौका दिया है कि हम इस ग्रंथ के इस ज्ञान को सुन सकें। और जैसे जैसे उनकी कृपा हम पर बरसती रहेगी वैसे वैसे हम समझते जाएंगे क्या करना है और क्या नहीं करना। चंचुला के पति बिंदु की जीवन के विस्तार से हम ये समझ गए हैं कि क्या करना अनुचित है, क्या क्या नहीं करना। दूसरी ओर अगर हम शिव पुराण सुनते हैं तो हम किस प्रकार से उत्तम गति को पा लेते हैं। एक पंक्ति आई है यहाँ पर, वो कहते हैं कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से
शिव पुराण की जो कथा है वो सुनाने के लिए तुमरू जी विंध्य पर्वत पर आए हैं। तो हम सब में तो ये सब कमियां पता नहीं कितनी ही हैं, और उनकी कृपा से हमारे लिए गुरु जी महाराज ने इसका श्रवण और पठन करने का ये जो बहुमूल्य अवसर दिया है, उसके लिए हम उनके कृतार्थ हैं। और ऐसा भी बताया गया है इसी अध्याय में कि इसे सुनने के लिए अद्भुत बहुत बड़ा समाज कल्याणकारी शब्द प्रयोग किया गया है उस पूरे समाज के लिए जो इकट्ठा हुआ है शिव पुराण की कथा को सुनने के लिए। क्योंकि जब हम संगत में कोई कार्य करते हैं तो जो उसकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं वो बढ़ जाती हैं। और जैसे गुरु साहब ने कहा है कि अगर एक भी संगत में आता है तो सारा परिवार ब्लेस होता है, क्योंकि किसी एक पर जब भगवान की कृपा प्रसाद बरसता है तो निश्चित है कि परिवार का भी कल्याण होता है। चंचला ने शिव पुराण की कथा सुनी, वो सखी हो गई पार्वती जी की। एक शब्द सखी हमें फिर से ये याद दिलाता है कि हमारा जो असली मित्र है, जो सदा के लिए हमारे साथ है, वो परमात्मा है। चाहे वो शिव के रूप में हो या शक्ति के रूप में हो, हमें हमारा जो जीवन साथी है वो परमेश्वर पिता गुरु साहब हैं। कोई और हमारा साथ नहीं देगा। फिर से इस अध्याय में हमें ये बताया गया है कि अगर हम ये महान ग्रंथ पुराण सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो ये कैसे हमारे चित्त की शुद्धि करेगा। और पिछले अध्याय में भी, इस अध्याय में भी ये बहुत साफ अक्षरों में लिखा गया है कि वो भी गौर अंग वाले हो गए, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। क्योंकि जब हम ये सब अपने मन में और अपने चित्त में इस सब को सोचते हैं तो हमें गहरा विचार गुरु साहब ये देते हैं कि ये अंतकरण की शुद्धि है। कपूर, सफ़ेद रंग, ये सब उस मैल, उनको कर्मों से हमें छुटकारा दिलाने के लिए इस परम ग्रंथ को श्रवण करना और अपने जीवन को मोक्ष के रास्ते पर लेकर जाना, ये हमारा उद्देश्य है, जो हमारी मर्जी से कभी पूरा नहीं होगा। वो परमपिता परमात्मा महाशिव के अनुग्रह कृपा प्रसाद से ही होगा। परंतु हमें एक छोटा सा एफर्ट करना है कि हमें वो कोशिश करनी है कि हम इस ग्रंथ को पढ़ें और इसमें लिखी हुई गहरी गहरी बातों को समझ पाएं। हम में वो सामर्थ्य नहीं है, ये उन्हीं की कृपा है कि हम ये सब सोच पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। करन करावनहार वो परमात्मा है। हम कुछ भी करने में समर्थ नहीं, एक श्वास लेने के भी समर्थ नहीं है हम। सब कुछ उस परमेश्वर की कृपा का ही प्रसाद है। और ये अध्याय हमें फिर से प्रेरित कर रहा है कि श्री शिव पुराण पढ़ने से हमें जीते जी मुक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि हम
भगवान शिव की कृपा से अपने अंदर के मल को सहज से ही त्याग पाएंगे बिना जाने